आप सभी को पावन अयोध्या धाम से भगवान श्री राम की कृपा, भगवान श्री राम की अनुकंपा आप सब पर बनी रहे, इसकी शुभेच्छा के साथ मैं इस पुरुषोत्तम मास में और अयोध्या के पावन धाम से राम के तात्विक पारमार्थिक स्वरूप का दर्शन कराने का प्रयास करने जा रहा हूँ। राम का वह स्वरूप जो सर्वत्र है, सर्वदा है, जो नित्य है, सत्य है, अविकारी है, अद्वितीय है, नित्य उपलब्ध है, नित्य दिख रहा है और नित्य मुक्त है और नित्य आनंदमय है, उस स्वरूप का दर्शन करने जा रहे हैं भगवान श्री राम के। तो यह जो निरूपण करूंगा मैं, राम का वह स्वरूप जिसमें निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में अध्यात्म रामायण में वर्णित है, बालकांड का एक श्लोक ले रहे हैं, श्लोक संख्या 32। श्लोक संख्या 32 में ऐसी अध्यात्म वाल्मीकि रचित अध्यात्म रामायण और बालकांड उसका जो 32वां श्लोक है, अद्भुत है, क्रांतिकारी है। आपको साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म दर्शन जो कहता हूँ, वहीं साक्षात अपरोक्ष राम दर्शन है और इसके अनुरूप कराऊंगा, बिल्कुल मनमानी नहीं कराऊंगा। जो वाल्मीकि बता रहे हैं कि राम कौन है, कैसा है, क्यों नहीं दिख रहा है, दिखने से क्या लाभ है, उसका निरूपण करूंगा सरलता में, सहजता में। उस राम को जानो जिस राम को जान लेने के पश्चात दूसरा कुछ भी प्रिय न बचेगा, क्योंकि वो नित्य प्रिया चैतन्य प्रिया के रूप में जो बृहदारण्यक में है, प्रेमास्पद सत्ता के रूप में भगवान विद्यमान है सभी प्राणियों जीवों के हृदय में, मन बुद्धि में। तो उस श्लोक ले लेते हैं जो बता रहा है कि भगवान श्री राम कोई काल विशेष तक, आकृति विशेष तक नहीं है। वो कथा की अपनी उपयोगिता है, वो अवतार की अपनी उपयोगिता है, लेकिन वह जो परम कल्याणकारी शाश्वत देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न जो परात्पर परम पुरुष परब्रह्म परमात्मा है, वह सच्चित आनंद स्वरूप दिनेश है, चैतन्य दिनेश है। वो एक है, अद्वितीय है और वह तुम्हारी अपनी आत्मा के रूप में विद्यमान है। तो ये श्लोक ले लेते हैं। आत्म साक्षात्कार अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार अर्थात राम साक्षात्कार। तो राम को जान लोगे, राम ही हो जाओगे। राम नाम सत्य है। सत्य है का तात्पर्य जो शाश्वत है, सनातन है, अविकारी है, वो राम तत्व है, वह आत्मा है। और जो मृत्यु हो रही है, जब अर्थी जाती है, तो मृत्यु में जो शरीर आ रहा है, जा रहा है, अनवरत घटना चल रही है, वो कल्पना थी, वो माया थी, लेकिन अधिष्ठान रूप से राम नाम सत्य अर्थात आत्मा सत्य, ब्रह्म सत्य। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, शरीरी सत्यम शरीर मिथ्या, देही सत्यम देह मिथ्या। राम नाम सत्य का चिंतन किया नहीं, इतने बेहोश पड़े हुए हैं सनातनी। उसका गहनतम वैसा मंत्र सनातन धर्म में युग युग से चला रहा है। जब अंतिम शरीर की अंतिम यात्रा निकलती है, राम नाम सत्य, उसका दर्शन यह है कि राम जो प्रत्येक जीव की आत्मा और वही जीव जो अभी शरीर उसका छूटा है, तो शरीर छूटा है, शरीर ही नहीं छूटा है। जो देह है उसकी मृत्यु हुई है, प्रतीत हो रही है, लेकिन देह की हुई है, लेकिन देही के रूप में भगवान श्री राम है। वो सच्चिदानंद घन दिनेश हैं, वो दिव्य सत्ता है, वो सत्य वस्तु है। असत की कहना चाह रहे हैं कि जो जिसे मृत्यु कह रहे हो, वो मृत्यु असत की हुई है, कल्पना की मृत्यु हुई है, नाम रूप की हुई है, सच्चिदानंद की नहीं हुई है। दृश्य की मृत्यु हुई है, दृष्टा तो नित्य है, यह कहने का तात्पर्य है।
अनात्मा की मृत्यु प्रतीत हो रही है, आत्मा की मृत्यु तो दिखाओ तुम। शरीर ही गया है, शरीर गया है, शरीर ही कहीं जा नहीं सकता है। तो चलो श्लोक ले लेते हैं। ये श्लोक संख्या है 32, अध्यात्म रामायण। और आज आपको राम तत्व की यही वैज्ञानिक विधि से अनुभूति कराऊंगा, संक्षेप में ही, सरल ही। बहुत ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको सरल सहज रूप में उस राम का दर्शन अपने हृदय में, अपने मन बुद्धि में करा देंगे। और वैज्ञानिक विधि से, उपनिषदों से सम्मत है, भगवत गीता से सम्मत होगा, ब्रह्मसूत्र से सम्मत होगा। और अध्यात्म रामायण का मंत्र है। तो मंत्र क्या है, वो श्लोक क्या है? सीता जी कह रहे हैं हनुमान से, राम कौन है, राम कौन है, राम का परिचय करा रहे हैं। आपको बता रहा हूं, राम का परिचय है तुम्हारा परिचय है, तुम्हारा परमार्थिक परिचय ही राम का परिचय है। तो कहते हैं, हे हनुमान, बोला ना, भगवान श्री राम ने कहा, श्री राम के पास गए हनुमान जी के, हे प्रभु, मैं आपके सगुण साकार स्वरूप का तो दर्शन कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, बड़ा सौभाग्य है। लेकिन हे प्रभु, अपने उस निर्गुण निराकार पारमार्थिक परब्रह्म स्वरूप जो आपका जो परिचय है, जिससे सद्यो मुक्ति परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वह स्वरूप मुझे बताएं, ताकि भी मैं मोक्ष को उपलब्ध हो जाऊं। मोक्ष शब्द नहीं है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, जो प्रतिपल प्रत्येक जीव जिसके लिए प्रयासरत है, स्वयंभू शाश्वत सनातन सर्वाधिक मूल सत्य है। वो हनुमान जी ने भी रखा राम जी के सामने कि आपके सगुण साकार की सेवा का आनंद ले रहा हूं। लेकिन जब तक, यहां पर तत्व देखो, ज्ञान विज्ञान निधाना शनिवार मंगलवार को हनुमान जी का करते हो, लेकिन हनुमान जी क्या कह रहे हैं नहीं सुनते हो। तो हनुमान जी कह रहे हैं, हे भगवान, आपकी सेवा सगुण साकार स्वरूप की कर रहा हूं, आनंदित हूं, लेकिन आप अपने उस निर्गुण निराकार स्वरूप अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप को बताएं, जिसको जान करके मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मैं मुक्त हो जाऊंगा। तब भगवान श्री राम कहते हैं माँ पार्वती से, हे पार्वती, माँ, भगवान श्री राम कहते हैं माँ सीता से कि हे सीता, ये हमारे तो सेवक हैं ही, तुम्हारे भी सेवक हैं, अनन्य भक्त हैं, इनको मेरे पारमार्थिक निर्गुण निराकार उस स्वरूप का दर्शन कराओ, तत्वबोध कराओ, जिससे इनके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष सिद्ध हो जाए। तो कहती हैं माँ सीता, ये परिचय कराती हैं कि राम कौन है, राम के किस परिचय को जान करके तुम मुक्त हो जाओगे। कैसी क्रांतिकारी घटना है, देखो। श्लोक संख्या बता चुका हूं 32, बालकांड अध्यात्म रामायण, श्लोक संख्या 32। रामं विद्धि परं ब्रह्मा सच्चिदानन्दमद्वयम् सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं सत्तामात्रम् अगोचरम्, सत्तामात्रम् अगोचरम्। संपूर्ण वेदांत दर्शन को और संपूर्ण वैदिक वांग्मय के रस को एक श्लोक में उड़ेल दिया है इन्होंने। इस श्लोक पर अकेले मैं महीनों व्याख्या कर सकता हूँ। इस बीज मंत्र है ये। तो कह रहे हैं राम का परिचय करा रहे हैं। राम का कौन सा? राम का पारमार्थिक परिचय, आत्यंतिक परिचय। तो कहते हैं माँ सीता बता रही हनुमान को कि हे राम, रामम विद्धि परम ब्रह्म, संस्कृत बिल्कुल सरलतम है। राम को रामम विद्धि परम ब्रह्म, भगवान श्री राम को तू पर ब्रह्म परमात्मा जानो, मानो नहीं, जानो। विद्धि का मतलब क्या होता है? मानो नहीं, जानो, टू नो। नो ओ हनुमान, नो फॉर श्योर that Lord Rama alone is the supreme self, supreme Brahman, the ultimate reality. ध्यान शब्द,
विद्धि का मतलब जानो, जानने मानने में फिर युग युग से भ्रांति ऋषि में ऋषि मिटा रहे हैं, ढाक के 3 बात फिर फंस जाते हैं कि सब मानना नहीं है। यहां पर बोल रही है मां सीता, रामम विद्धि परम ब्रह्म, और बता अगले में दिखा देंगी, बिल्कुल नग्न कर देंगी, वैज्ञानिक विधि से मां सीता दिखा देंगी राम के उस स्वरूप का। तो हे हनुमान, राम को तुम पर ब्रह्म परमात्मा जानो, तो कैसा उनका स्वरूप है जी बताओ माते। रामम विद्धि परम ब्रह्म सच्चिद, अब यहां शब्द है सच्चित आनंद अद्वय, सच्चिदानंदम अद्वयम, जो अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वहीं भगवान श्री राम सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं। और वर्णन करो, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम अगोचरम। उपनिषदों के भी समस्त ज्ञान को जो समझते हैं, जानते हैं, इसके माध्यम से बता देंगे। बीज मंत्र है, कहते हैं सर्वोपाधि उपाधि से भी निर्मुक्त है। उपाधि का तात्पर्य है शरीर, नाम रूप, जड़, अध्यास, प्रकृति, अर्थात जो ये विकारी जड़ स्वरूप देह और दृश्य है, अध्यास मात्र, उससे सदा परे हैं। ये सब कैसे आते हैं? मांडुक्य उपनिषद पर चल रहा है पिछले 2 महीने से, और काशी आत्म साक्षात्कार ज्ञान यज्ञ में स्पष्ट दिखाया। विकार का तात्पर्य है कल्पित हो जाना। एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो श्री भगवान श्री राम है, और भगवान श्री राम जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म तुम्हारी आत्मा है, साक्षी चेतन, उसमें गहन निद्रा की अवस्था में उसी में अपने स्वरूप विस्मृति के कारण ये प्राणादि जो कहते हैं मांडुक्य उपनिषद और गौड़पाद आचार्य शंकराचार्य, तो हम कल्पित कर लेते हैं मैं अज्ञानी हूँ, जानता नहीं हूँ। गहन निद्रा में कारण शरीर, तो फिर अपने शरीर को, प्राण आदि इंद्रियों को, मन बुद्धि को, अहंकार को मैं अहंकार में अलग हूँ, ये शरीर मेरा है, इंद्रिय बुद्धि, और ये फिर जगत हो जाता है। तो वहीं बता रहे हैं कि सर आप इसकी व्याख्या कर, उपाधि, इस पर हफ्तों सप्ताह गहन शब्द हैं। ये वैसे पढ़ करके केवल वहाँ भी पढ़ के समझ नहीं पाएंगे अध्यात्म रामायण केवल ऐसे सहज। जब तक आपको उस तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है, समस्त वैदिक वेदांत दर्शन का विधिवत अध्ययन, श्रवण, मनन, निधि, ध्यान और अनुभूति नहीं हुई है, श्रुति, युक्ति और अनुभूति सम्मत यह ज्ञान नहीं होगा तो समझा ना पाओगे। तो इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। और आज जो आप जिस राम को देख, जैसे यहाँ पर आया हूँ अवध में, तो क्या उपाधि युक्त भगवान श्री राम का दर्शन करने आया हूँ, जिसकी उपयोगिता है प्रारंभ में सबके लिए सगुण साकार नहीं, लेकिन वास्तव में उनका स्वरूप निर्गुण निराकार है। जैसे किस प्रकार से भारत माता हमारी हैं, तो ध्वज होता है, और हर देश का अपना ध्वज प्रतीक के रूप में, किसी भी देश के ध्वज पर आप कुछ भी करोगे या वहाँ के नागरिक करेंगे तो दंडनीय अपराध हो जाता है, अपना अपमान माना जाता है। तो उस तरह में से जो निर्गुण निराकार जो भगवान श्री राम हैं, वह यहाँ पर भी विग्रह में भी जब चेतना करेंगे, आकृति देख कर की लीला उनको बता करके मर्यादा पुरुषोत्तम में, तो अभिरुचि तब तो प्रारंभ में बनेगी, इसकी उपयोगिता है। तो वो वास्तव में सर्वरूप, सर्वनाम, सर्व आकृति से विनिर्मुक्त हैं, सच्चिदानंद घन। ये राम जी सीता जी बोल रही हैं, हनुमान को बता रही हैं। तो हे हनुमान, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। अच्छा माता, यहाँ पर नेति नेति से बता दिया, और यहाँ इति इति बोलेंगी। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम अगोचरम, सत्ता मात्रम अगोचरम। इन शब्दों की इतनी गहराई है और इतनी परमात्मा की अनंत, भगवान श्री राम की अनंत अनुकंपा ही होगी कि मुझे स्पष्ट वाणी अवरुद्ध हो रही है, दिख रहा है वहाँ पर राम का स्वरूप। और परमात्मा की कृपा
ही रही होगी बचपन में ही। आज से 45 साल पहले श्री रामचरितमानस सोने से पहले पढ़ना पड़ता था। परिवार की परंपरा थी गंगा जी के तट पर। वहाँ उस समय से, लेकिन वो अंतःकरण की निर्मलता में, और मुझे आज जहाँ पर परमहंस रूप में पहुँच गया हूँ, भगवान राम की उस रूप में सगुण साकार की जो कृपा है वह उसकी भूमिका भी रही है। तो कह रहा हूँ, लेकिन अब मुझे नग्न रूप में वो निर्गुण निराकार सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, लेकिन अभी और यहीं अपनी सत्ता के रूप में दिख रहा है स्वरूप, तो वह बता रहा हूँ। मेरे लिए वो आकृति नहीं, वस्तु नहीं, विश्वास नहीं, मैं देख रहा हूँ अपने राम स्वरूप का। सभी जीवों के अंदर मैं ही और सबके अंदर राम ही, मैं ही राम, राम ही मैं। तो क्या कह रही हैं? सत्ता मात्रम अगोचरम, ये शब्द एक जो सत्ता मात्रम अगोचरम, इससे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, राम साक्षात्कार हो जाएगा। इसकी विशद व्याख्या करनी पड़ेगी, बताऊंगा आपको और कराऊंगा, यही अनुभव कराऊंगा उस राम तत्व का। सत्ता मात्रम अगोचरम, पहले श्लोक की अब हम तो अपने से व्याख्या कर रहे थे, इसमें जो हिंदी दिया है इन्होंने वो एक बार सुन लो, और फिर जो है सो मैं कुछ शब्दों को ले करके राम तत्व को दिखाता हूँ, इनके अनुसार ही। हिंदी अनुवाद इन्होंने इसमें किया है। सीता जी ने हनुमान से कहा, तुम राम को ये अध्यात्म रामायण है, वाल्मीकि रचित रामायण है, ये स्वामी सच्चिदानंद द्वारा रचित नहीं है, इनकी गुरु परंपरा में रचित नहीं है। आप ध्यान दीजिए अध्यात्म रामायण में क्या बता रहे हैं, और हिंदी अनुवाद भी अपना जो किया था पहले उसको हलक करके पहले ये सुन लो, ताकि आप निर्णय करना कि कहीं मैं तोड़ मरोड़ तो नहीं रहा हूं। तो कहती है सीता माता हनुमान से, तुम राम को साक्षात अद्वितीय सच्चिदानंद घन परब्रह्म समझो जानो, ये निसंदेह समस्त उपाधियों से रहित अर्थात मुक्त हैं, सत्ता मात्र है, सत्ता मात्र है, अस्तित्व मात्र है, मन तथा इंद्रियों के अविषय, नट विषय, नेवर बिकम्स ऑब्जेक्ट ऑफ माइंड, इंटेलेक्ट एंड सेंसेज, बट ऑलवेज प्रेजेंट एज सब्जेक्ट। व्याख्या करूंगा इसकी। अविषय हैं, आनंद घन है, निर्मल, शांत, निर्विकार, निरंजन, सर्वव्यापक, स्वयं प्रकाश। और इसकी तो ये व्याख्या है खैर, लेकिन इस शाब्दिक व्याख्या इतनी है कि ये निसंदेह समस्त उपाधियों से रहित सत्ता मात्र, मन तथा इंद्रियों के अविषय हैं। फिर एक बार सुन लो। सीता जी ने बताया, तुम राम को साक्षात अद्वितीय सच्चिदानंद घन परब्रह्म समझो, ये निसंदेह समस्त उपाधियों से रहित सत्ता मात्र, मन तथा इंद्रियों के अविषय हैं। राम जी अब व्याख्या देखो करता हूं। मन का अविषय है, सत्ता मात्र है, यही राम तत्व का नग्न आप अपरोक्ष रूप में दर्शन हो जाएगा। उपनिषदों से यात्रा जो है और सब गहन अध्ययन हुआ है, उससे इतनी सरलता से बता पाऊंगा, नहीं तो यहां से नहीं पता चल पाता। तो अब राम कहाँ है दिखाओ। आपको भगवान श्री राम का निर्गुण निराकार स्वरूप का दर्शन, अर्थात अपने आप का ही दर्शन। तो आज साक्षात अपरोक्ष राम तत्व का दर्शन करने जा रहे हैं। तो अब पंक्ति पकड़ो। कहती है माँ सीता कि हे वेदांत उपनिषद में एक बात को 5 बार 10 बार 20 बार बहुत कुछ नहीं जाना था कि बहुत दुरूह विद्या है, कठिन विद्या है। तो कह रही हैं आप ही ध्यान से एक ही बात को 5 बार 10 बार तब समझोगे, बहुत कुछ नहीं समझना है। हे हनुमान, भगवान राम को तुम वहां पर सब रामम विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंद मद्वयम,
सच्चिदानंद घन स्वरूप जो परब्रह्म जो अद्वितीय तत्व है, अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म जानो। अद्वितीय शब्द याद रखना पड़ेगा, कीवर्ड। और सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, समस्त उपाधियों अर्थात समस्त विकारों अर्थात समस्त नाम रूप या आकृतियों से, देहों से परे हैं। अर्थात सगुण साकार वास्तव में उनमें है नहीं। सगुण साकार तो दृश्य हो जाएगा, परिवर्तनशील हो जाएगा। तो निर्गुण निराकार अपने रूप में सर्व उपाधियों से विनिर्मुक्त हैं। और जो ये अब जो पंक्ति है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम अगोचरम, इस पद को पकड़िए, ये इसी से दर्शन करा दूंगा राम का। अयोध्यापुरी में बैठ करके, जहाँ से 300-400 मीटर से ज़्यादा दूरी नहीं होगी, जो मंदिर है भगवान श्री राम का जो मंदिर है, वहाँ आपको शाश्वत सनातन सार्वभौम स्वरूप भगवान श्री राम का दर्शन कराने जा रहा हूँ। सत्ता मात्रम अगोचरम। तो जब साकार और उपाधि युक्त किसी को जानते हैं, वो सगुण साकार हो जाता है, वह देश काल वस्तु परिचिन्न हो जाता है, उसमें विकार है, उसका जन्म है, उसकी मृत्यु है। जब हनुमान जी को बता रही हैं माँ सीता, तो कह रही हैं कि वह अद्वितीय सतचित आनंद जो शाश्वत सनातन पर ब्रह्म है, वही उनका परमार्थिक स्वरूप है भगवान श्री राम का। और समस्त उपाधि अर्थात द्वैत अर्थात विकार अर्थात जड़ अर्थात जो शरीर के रूप में जो जड़ वस्तु दिखती है, उससे परे हैं। उनका कोई अवतार नहीं, वास्तव में निर्गुण निराकार ब्रह्म का अवतार नहीं है। सगुण साकार की उपयोगिता निर्गुण निराकार ही आता है जिस रूप में, अलग बात है वो। तो उनमें कोई, और सगुण साकार होगा तो द्वैत होगा, भेद होगा, लेकिन एक अद्वितीय वस्तु जब कह दिया चैतन्य सतचित आनंद, तो उससे भिन्न कुछ है ही नहीं। शब्द पर ध्यान दे। सत अद्वितीय सतचित आनंद स्वरूप ब्रह्म है, इसलिए वह निर्विकार है, निराकार है, समस्त शरीर से परे है। और अंतिम जो बात है, इस पर फोकस करेंगे, अभी आपको दर्शन हो जाएंगे नित्य निर्गुण निराकार अद्वितीय सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान श्री राम के। तो क्या है? सत्ता मात्रम अगोचरम। इस पद को गहराई में खोलूंगा, नग्न करूंगा, वहीं पर दिख जाएंगे। वास्तव में तो नित्य दिख रहे हैं, लेकिन भ्रांति के कारण लगता है कि नहीं दिख रहे हैं। सत्ता शब्द का क्या तात्पर्य है जानना पड़ेगा सत्ता को, और सरल करूंगा ताकि आप समझ। सत्ता मतलब होना, बीइंगनेस, और बीइंग और एग्जिस्टेंस। जैसे मैं कहूं ये बोतल है, दिस वाटर बोतल एग्जिस्ट्स। इसकी सत्ता सिद्ध हो रही है कि नहीं हो रही है? यह जो जल का बोतल है, ये है होना, अस्तित्व में होना, एग्जिस्टेंस और बीइंग, जिसे सतचितानंद में सत कहते हैं, इंग्लिश में एग्जिस्टेंस और बीइंग। अब निरूपण कर रहा हूं कि भगवान श्री राम किधर हैं, स्वरूप क्या है, कैसा है, कैसे पहचाने, यह जानो। सत्ता मात्रम अगोचरम। अंत में पहले बता चुका, कोई शरीर नहीं, कोई देह नहीं, कोई आकार नहीं, गुण नहीं, कुछ नहीं, तो कैसे पहचानूंगा? नेति नेति कर दिया, इति इति बता रहे हैं। सत्ता मात्रम अगोचरम, ताकि आप जो भगवान श्री राम के बारे में भी जो आरोपित कर लिया है गुण धर्म, तो उस राम का निरूपण नहीं हो रहा है, उसकी अपनी लीला है। मिट्टी सुराही बन गया, सुराही की अपनी उपयोगिता, उस पर विज्ञान डालो। हीरा
सोना अंगूठी बना, अंगूठी कितने प्रकार की होगी शोध करो, अपनी उपयोगिता है मार्केट में। हार कैसे बनेगा उस पर कितने रिसर्च हो रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर वस्तु सोना थी, सोना है, वो निर्गुण निराकार, उसका बताना। तो यहाँ जो अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप जो भगवान श्री राम हैं, जो सर्व साकार देह विनिर्मुक्त है, उस सत्ता मात्र है और अगोचर है। अगोचर जो अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय ग्राह्य नहीं, जो पंचेंद्रियों का विषय नहीं, जो मन बुद्धि का विषय नहीं, विषयी है और सत्ता मात्र है। दो शब्द आपको पकड़ने हैं और ही आपके अंदर ये घटना घट रही है, अनुभूति हो जाएगी। सत्ता मात्रम मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपको डायरेक्ट वहां पर पता चल जाए कि यही इसी को कहते। अनुभव नहीं रहेगा तो शब्द कहोगे, हाँ सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, वो कोई अन्यत्र सत्ता नहीं है, नग्न आप देखोगे। और उसके पहले बता दिया कि सर्वोपाधि उपाधियां जितनी हैं वो साकार हैं, जो इंद्रियों के विषय हैं। ये बताने के लिए कि जिस रामलला का दर्शन आकृति का करके आया, ब्रह्मांड में किसी किसी रूप में भगवान विष्णु का अवतार कर, वो उपाधि युक्त है। यहाँ ये उपाधि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ये पंचेंद्रियों के विषय के रूप में नहीं दिखेंगे, वो है ही नहीं सकता। तो समस्त उपाधि भी निर्मुक्त है, तो वो निर्गुण है, निराकार है, दृश्य रूप में नहीं दिखेगा, है ही नहीं। वो सत्ता तो कैसा है? सत्ता मात्रम अगोचरम, वो सत्ता मात्र है, होना मात्र है, द बीइंगनेस, द एग्जिस्टेंस, और अगोचर है, इंद्रियों का विषय नहीं, मन बुद्धि का विषय नहीं। मन बुद्धि इंद्रियों का अविषय है। व्हाट ही इज ट्राइंग टू सजेस्ट? द वन नॉन डुअल सच्चिदानंद घन ब्रह्म हु इज द अल्टीमेट रियलिटी एंड दैट इज लॉर्ड रामा इज नेवर ऑफ, has no upadhis, doesn't belong to any qualified attributed entities, but transcendental. Transcendental means जो अतीन्द्रिय है, जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। और वो कौन है? वो जो सत्ता मात्र है, ब्रह्मांड में ध्यान सूक्ष्म बहुत ज्ञान आपको आज मिल रहा है। यही आपको राम का साक्षात दर्शन अपने अंदर हो प्रतिपद रहा है। देखो, मैं दृष्टा, अनुभोक्ता और मुझसे परे ये जो जगत दिख रहा है, ये सब उपाधि है, दृश्य है, माइक है, विकारी है और इंद्रियों के विषय के रूप में दिख रहा है। यही बताया ना। और इसके विपरीत कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का जो अद्वितीय सच्चिदानंद घन स्वरूप है, उसमें कोई उपाधि नहीं, अर्थात तो कोई गुण नहीं, कोई साकार नहीं, इसलिए वो दृश्य के रूप में नहीं दिखता है। तो किस रूप में दिखता है? ये कैच वर्ड है। दिखाओ मुझे नग्न, तो अभी देखो। सत्ता मात्रम अगोचरम। ये सत्ता शब्द का भी अधिकांश जो वेदांत पढ़ते हैं, थोड़ी दुकानदारी चला ली, ये कर ली, वो कर ली, जुग जुग लगते हैं, अब सत्ता शब्द को नहीं समझते हैं। सत्ता स्पष्ट है, नग्न है। सत्ता का तात्पर्य, ध्यान से सुनो, ये विस्फोट है, जला के खाक कर देगा अज्ञान को, राम प्रकट हो जाएंगे। सत्ता मात्रम, तुम्हें जो मैं हूं होने का जो भाव है, मन बुद्धि में तुम प्रत्येक चिट्टी, मक्खी, मच्छर, महात्मा, दुरात्मा, सबको मैं हूं, होना मात्र मेरे अस्तित्व का मैं हूं। कैसे हूं मैं जान रहा हूं कि मैं हूं। आपसे प्रश्न करता हूं, ये बताओ, आस्तिक हो या नास्तिक, सनातनी हो या गैर सनातनी, महान हो या शैतान, भूल जाओ, आपके अस्तित्व के होने पर कभी कोई प्रश्न हुआ क्या? और अस्तित्व बिल्कुल व्यवहारिक अर्थ में आप समझें, वही परमार्थिक सत्ता बन जाएगी। ब्रह्म अभी है, यही कल्पना करते हो किसी लोक में नहीं।
अभी तुम्हारे होने का जो भाव है, मैं हूं, वो सत्ता है, बीइंगनेस, एग्जिस्टेंस, वो सच्चित आनंद का वही स्वरूप है, वो निराकार है, निर्गुण है। वो क्योंकि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, उपाधि युक्त होगा तो दिख जाएगा इंद्रियों से, मन बुद्धि से। उपाधि भी निर्मुक्त है क्योंकि वो तुम्हारी अपनी सत्ता मात्र के रूप में है। सोच रहे हो सत्ता मात्र, अर्थात कहीं जाना पड़ेगा किसी लोक में, कहीं नहीं। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव के अंदर अपने होने का, द सेंस ऑफ एंड द अवेयरनेस ऑफ बीइंग, एग्जिस्टिंग, एंड द अवेयरनेस ऑफ बीइंग प्रेजेंट, existing, this alone is called सत्ता मात्रम। और मात्रम शब्द की यहां गहराई है, वो उदाहरण से दिखाऊंगा। सत्ता, मात्रम, अगोचरम, ये तीनों के अलग अलग है, सत्ता और मात्रम। मात्रम का क्या मतलब है महाराज? और अगोचरम, ये तीनों नग्न होंगे। वैज्ञानिक इतना टर्स है, बिल्कुल महाविज्ञान है, रत्ती भर इधर उधर जाने की संभावना नहीं है। सत्ता मात्रम अगोचरम, अगोचर बता चुका हूं, उसकी व्याख्या करूंगा, लेकिन यहां सिद्ध हो जाएगा, रामत्व का दर्शन होगा। तो अगोचर जो इंद्रियातीत है, इंद्रिय से नहीं दिखेगा, वो बाद में बताता हूं, अभी ये समझो यहां अनुभव। सत्ता मात्रम, तो मैं बोल रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं हूं और मैं जानता हूं कि मैं हूं, दिस इज यूनिवर्सल एक्सपीरियंस ऑफ एवरी जीवा। इसको मुझे अगर आप विपरीत अनुभव कर सके तो बताएं। सृष्टि, अब ध्यान रहे शब्दों पर, मैं हूं, तो कोई बोले कि कैसे आपको पता है? मैं जानता हूं कि मैं हूं। अब अपने बारे में बताओ। संपूर्ण ब्रह्म विद्या, ये अयोध्या धाम में बैठ करके मैंने सोचा कि नहीं कल वापस जाना है, चाहे जो भी हो, जैसी भी स्थिति, यहाँ से उस परम तत्व को, उस जिससे मुक्ति, उस राम के उस स्वरूप को, जो थोड़ी भी मुमुक्षा होगी, श्रद्धा होगी, तो आपको दिख जाएगा। तो सत्ता, मैं हूँ, और कौन बता रहा है? कोई आपकी माँ बता रही है, बंधु भाई बता रहे हैं कि तुम हो, इसके आधार पर कहते हो किसी से पूछ करके? नहीं, मैं हूं, ये बात मैं जान रहा हूं, मुझे इसका बोध है, मैं प्रमाणित करता हूं। माई बीइंगनेस, माई एग्जिस्टेंस इज सेल्फ लुमिनस, सेल्फ एग्जिस्टिंग, सेल्फ शाइनिंग, सेल्फ एविडेंट रियलिटी। दिस इज द हाईएस्ट कंक्लूजन ऑफ द वेदांतिक फिलॉसफी। तो क्या मतलब है महाराज? मैं हूं और मैं जानता हूं कि मैं हूं। हाँ ठीक है जी, सब जानते हैं, सभी प्राणी जानते हैं। अब मात्रम बड़ा गहरा शब्द है। अब मैं बोल रहा हूं मैं हूं, ये सत्ता मात्र है मेरे अस्तित्व का। लेकिन मैं कहूं, और इसके विपरीत ही कहते हैं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं गार्हस्थ हूं, मैं सन्यासी हूं। ये सत्ता मात्र नहीं है, यहीं पर अज्ञान से, उपाधि से ग्रस्त हो गया। तो इस घटना में यहीं पर शुद्ध ब्रह्म का दर्शन हो गया, और वह दूषित या अज्ञान से कैसे आवृत हो जाता है? जहां पर आपको ब्रह्म, उसमें कोई विकार नहीं, वो सत्ता मात्र है, होने मात्र ही उसका, होना मात्र जो है उसका, अच्छा बुरा नहीं, अस्तित्व मात्र। अच्छा बुरा, पापी पुण्यात्मा, महात्मा दुरात्मा, उसके गुण नहीं है। ये तो उपाधि युक्त शरीर और महात्मा दुरा। तो जो मैं हूं और मैं ही जान रहा हूं कि मैं हूं, इतना है सत्ता मात्र। तो मात्र क्यों यहां पर? अगर मैं कहूं मैं बीमार हूं या स्वस्थ हूं, वो सत्ता मात्र नहीं, वो शरीर का निरूपण हो गया, उपाधि से युक्त हो गया। जो सुखी हो रहा है और दुखी हो रहा है,
वो सत्ता नहीं हो रही, आत्मा नहीं हो रही, वो राम नहीं हो रहे हैं, उस अद्वितीय सच्चिदानंद नहीं हो रहा है। शब्द अलग अलग बोल रहा हूं तत्व के। वो वर्णन तो मन का है, और मन तो सूक्ष्म अंतःकरण शरीर है, दृश्य के रूप में दिख रहा है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं खिन्न हूँ, ये तो दिख रहा है दृश्य के रूप में। तो ये सत्ता मात्र न बचा, आरोपित मैं हूँ यह तो सत्ता मात्र है, लेकिन सुखी होना या दुखी होना या स्वस्थ उसमें आ गया, वह माइक हो गया, नाम रूप से आरोपित हो गया जिसमें विकार है। और अगोचरम, यहां पर बहुत गहन दर्शन है। जो सुखी और दुखी हो रहा है, जो स्वस्थ और अस्वस्थ हो रहा है, जो ठंडक और गर्मी को महसूस कर रहा है, वो अगोचर नहीं है, वो गोचर है, इंद्रियों से जाना जा रहा है। जैसे मुझे अभी देखो तो वो मन है, ये शरीर है और मन है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर तो इंद्रिय ग्राह्य है, तो मन बुद्धि से परे है, वो है सत्ता मात्र मैं हूं। ये बड़ा सूक्ष्म है, इट्स पिनेकल ऑफ अद्वैत वेदांता। इसको 2-3 बार अलग अलग करके बताता हूं, धैर्यपूर्वक सुने आप, ध्यान दें बड़ी। इससे आगे कुछ भी नहीं है अद्वैत वेदांत में, इट्स पिनेकल ऑफ अद्वैत वेदांता। मेरा होना मात्र जो है वो देखो आप, उसमें क्या आकार है, कोई आकृति नहीं है। लेकिन जब कहूं मैं महान हूं, मैं शैतान हूं, मैं सुखी हूं, दुखी हूं, आकृति बन गई, दृश्य रूप में बन गया, वो उपाधि युक्त हो गया। यही उपाधि है, मैं सुखी होना, दुखी होना, स्वस्थ होना, अस्वस्थ होना, ये उपाधि युक्त हो गया। लेकिन मैं उपाधि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम अगोचरम, सत्ता मात्रम। मैं 2-4 बार ऐसे करूं, वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, उस तत्व में इतना नग्न दिख रहा है। तो समस्त उपाधियों से जो विनिर्मुक्त है, जो सत्ता मात्र, अर्थात सब जीवों में अनुभव ऐसे मैं हूं, और मैं जान भी रहा हूं, मैं ही जान रहा हूं, मुझे बोध हो रहा है कि मैं हूं, किसी अन्य से नहीं पूछ रहा हूं। और मेरे अगर यहां तक जो मेरा परिचय है सत्ता मात्र मैं हूं, वो इंद्रियों का विषय नहीं है। लेकिन मैं उपाधि युक्त सुखी दुखी कुछ होता हूं तो इंद्रिय गोचर हो जाता है, वो हो गया माया, वो हो गया विकारी, वो राम का तात्विक स्वरूप नहीं है, वह ब्रह्म नहीं है। बहुत सूक्ष्म बात है, समझो। सत्ता मात्रम अगोचरम, अभी और यही मैं बोल रहा हूं, जीवन जी रहा हूं परमहंस के रूप में भी, तो यहां पर माया और ब्रह्म दोनों एक साथ दिख रहे हैं, नग्न। मैं हूं इतना अगर मात्र जो आपके अंदर भाव है, ये सत्ता मात्र है। वो शुद्ध चैतन्य वहां पर अपने अपना भाव, निज बोध रूप है, जो हस्तामल कहते हैं, निज बोध, अपने अस्तित्व का जो चैतन्य सत्ता है, प्रज्ञान सत्ता है, उसके होने का बोध है। यहां तक वो शुद्ध ब्रह्म है। वह ब्रह्म कैसे अज्ञान को प्रतिपल हो जाता है, खंडित हो जाता है अज्ञान से। यह कहते हैं मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, ये धर्म गुण किसके हैं? ये शरीर के हैं, जड़ के हैं, जो इंद्रियों के द्वारा दिखे जाते हैं और अभी दिख रहे हैं। मैं सुखी होता हूं, मैं दुखी होता हूं, किससे पूछने जाता हूं? स्पष्ट दिख रहा है। काम क्रोध विकार ईर्ष्या द्वेष जितने भी आ रहे हैं मेरी इंद्रियों के द्वारा दिख रहे हैं। मन बुद्धि भी इंद्रिय है, लेकिन जो इंद्रियों के द्वारा कौन नहीं देखा जा सकता, कौन नहीं दिख रहा है, वो मैं मात्र हूं। मेरा शुद्ध मैं, मेरा निर्गुण निराकार अर्थात सत्ता मात्र मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं।
और इसका बोध मुझे हो रहा है कि मैं हूँ, बस हूँ। यह शुद्ध ब्रह्म है। यही सच्चिदानंद घन दिनेश, अद्वितीय सच्चिदानंद घन दिनेश स्वरूप भगवान श्री राम का पारमार्थिक स्वरूप है। और भगवान श्री राम नित्य आपको उपलब्ध है। जब भी कह रहे हो मैं हूँ, ये भगवान श्री राम का ये पारमार्थिक स्वरूप है। यही भगवत्ता है, यही सच्चिदानंद दिनेश का नित्य तुम्हें दर्शन। अब बताओ, यही साक्षात परोक्ष ब्रह्म दर्शन है। किस जीव को तुम जाके पूछो अपने घर में, अपने माता पिता किसी से, अच्छा ये बताओ तुम्हारे अपने होने पर संदेह है क्या? कोई बोलेगा कि महान हूँ, शैतान हूँ, निरक्षर हूँ, पढ़ा हूँ, उस पर संदेह हो सकता है। होने बार बार इसलिए बता रहा हूँ, 1000 बार भी बताना पड़े, क्योंकि इससे आगे कुछ जानना नहीं, भी साक्षात बोध हो जाएगा। अपने सत्ता मात्र पर किसी को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये स्वप्रकाशित स्वयं सिद्ध अनुभूति है ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की। और उसे कोई मन बुद्धि या इंद्रिय नहीं देख सकती, क्योंकि मैं हूं जो है साक्षी चेतन है, उसके प्रकाश में मन बुद्धि इंद्रिय प्रकाशित होते हैं। अपने प्रकाशक को प्रकाश कैसे प्रकाशित करेगा? अपने साक्षी को साक्ष्य कैसे देख पाएगा? हाउ इज इट पॉसिबल फॉर द सीन एज एन ऑब्जेक्ट to be aware about the seer? Impossible. The scene is always जड़। जो दृश्य है वो जड़ है, दृष्टा वो चेतन है, वह देख जान सकता है। जो इंद्रिय गोचर है वो जड़ वस्तु है, वो माया है, वो माता सीता का स्वरूप है, विकारी है, माइक सत्ता है। लेकिन उसी में वहीं पर जो अगोचर है, जो सत्ता मात्र है, मैं हूं, वह स्वतः दिखता नहीं, लेकिन वहीं सबको देखता है। इसलिए सरल अर्थों में बताऊं आपको, अभी अपने वहां पर देखो, सत्ता मात्र मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, ये जो बोध है, यही राम का निर्गुण निराकार सत्य है। यही जो भयभीत है, मर जाऊंगा, दुखी हूं, ये वो अपने को सुखी शरीर मान करके, शरीर तादात्म का विक्षेप, यही तो वेदांत में है। शरीर, अपने आप को शरीर मानना अज्ञान है। अब मैंने जान लिया कि मैं शरीर नहीं, जो उपाधि युक्त है और सत्ता मात्र नहीं बताता, सत्ता विकारी सत्ता का परिचय बताता। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ठंडक लग रही, गर्मी लग रही, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं निकृष्ट हूं, मैं, ये सब विकारी सत्ता जो इंद्रिय ग्राह्य है, मन बुद्धि से जो दिखता है, वो शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर। लेकिन मैं तो वह अद्वितीय सतचित आनंद वस्तु हूं, जो निराकार है, जो अविकारी है, जो सत्ता मात्र है। वही स्वरूप मेरा, वही मेरा रामत्व है। रामो हम, इस रूप में मैं ही राम हूं, तुम ही राम हो, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। इसको थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए एक दो और मंत्र एक भागवत से लेता हूं कि सतचित आनंद का क्या अर्थ है। 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण बताता हूं आपको। विष्णु पुराण से एक मंत्र बताऊंगा, एक भागवत पुराण से कि भगवान है कौन। विष्णु पुराण या वैष्णव जो जितने हैं, सबको अवतार मानते हैं ना, वो परमात्मा विष्णु के। तो अब लोग उन्हीं ग्रंथों से मैं बताने जा रहा हूं। भागवत पुराण और विष्णु पुराण सनातन धर्म में द्वैताचार्यों के और भक्तों के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं। तो भागवत पुराण में भगवान जो सच्चिदानंद घन दिनेश है, उसकी क्या परिभाषा है, क्या व्याख्या है, आपको बताता हूं। 2 मंत्र वहां का लेता हूं और एक लूंगा विष्णु पुराण का, जिसके साथ समापन करूंगा, जिससे आपको सिद्ध होगा मैं हूं जो वस्तु है, पदार्थ है, तत्व है, अद्वितीय सच्चिदानंद घन है, जो सत्ता मात्र है, अविकारी है, और जो इंद्रिय गम्य नहीं है, इंद्रिय बोध का अधिष्ठान है। तो वो कैसे इन
भक्ति के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में भगवान राम हो, कृष्ण हो, जो अवतार ये हुए हैं भगवान विष्णु के, उसका स्वरूप क्या है? ग्रंथ को तो मानोगे, अपनी मनमानी दुकान चलाने के लिए अमादा अगर स्वामी सच्चिदानंद या और इनके जैसे कोई हो जाए उसका क्या कर लोगे या तुम? लेकिन मैं शास्त्र सम्मत, युक्ति सम्मत, अनुभूति सम्मत और युक्ति सम्मत बात करने का आदेश है मुझे। तो देखो शुकदेव मुनि बता रहे हैं भगवान परमात्मा का परिचय क्या बताते हैं भागवत पुराण में? वदन्ति यत्तत्त्वविदः यत्तत्त्वं ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। अद्भुत परिभाषा है ये। सनातन धर्म के सब लोगों को पता चल जाए तो जो पाखंड आ गया है, विकृतियां आ गई हैं, जो कमजोरी आ गई है हमारे और दुराचार आ गया है, सब नष्ट हो जाए। तो शुकदेव मुनि कहते हैं कि जो एक अद्वितीय अद्वय तत्व है, चैतन्य तत्व है, एक अद्वितीय जो सतचित आनंद है, जो वही अद्वय तत्व है, अद्वय पदार्थ है, उसी को तत्वदर्शियों ने, ब्रह्मवेताओं ने, ज्ञानियों ने ब्रह्म परमात्मा भगवान आदि आदि नामों से पुकारा है, नाम दिया है। चिंतन करो, सोचो गहराई में। क्या बोलते हैं? वदंती, एक एक शब्द, वदंती यत् तत्त्वविदः, तत्ववेदाओं ने जिसे कहा है, क्या कहा है? वदंती तत्त्वविदः यत् तत्त्वं ज्ञानम अद्वयम्, वो वस्तु, वह पदार्थ जो अद्वितीय ज्ञान स्वरूप है, दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस, नॉन डुअल कॉन्शियसनेस, अद्वितीय चेतना है, वही तो प्रज्ञानम ब्रह्म है। तो कहते हैं कि तत्ववेदाओं ने, सत्ववेदाओं ने, ब्रह्मवेताओं ने, जिन्होंने जाना, अर्थात ऋषियों ने जाना उस परम तत्व को, एक अद्वितीय तत्व को, वदन्ति यत् तत्त्वविदः यत् तत्त्वं ज्ञानम अद्वयम्, ज्ञान अद्वय का तात्पर्य जो प्रज्ञानम ब्रह्म से अभिष्ट है, शुद्ध बोध स्वरूप, ज्ञान मात्र है, चैतन्य मात्र है, अद्वितीय है, द्वैत उसमें है नहीं, समस्त द्वैत जड़ में है, उस चेतन में नहीं है। वदन्ति यत् तत्त्वविदः यत् तत्त्वं ज्ञानम अद्वयम्, और वहीं जो बोल रहा था मैं, सत्ता मात्र मैं हूं और मैं जान रहा हूं कि मैं हूं, यहां पर यही इसका प्रतीक है, अद्वय ज्ञान यही है, बस मैं हूं, मैं बीमार हूं, मैं स्वस्थ हूं, ये तो दूसरे शरीर का परिचय है, लेकिन मेरे होने का, मेरी सत्ता का होना और उसका बोध होना मेरे शुद्ध आत्मा का, चेतना का, जो भगवान श्री राम है उसका परिचय है, वो अद्वितीय है। वदन्ति यत् तत्त्वविदः यत् तत्त्वं ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। वहीं भगवान परमात्मा ब्रह्म आदि आदि अनंत नामों से जाना जाता है, वो तत्व एक है। पानी एक है, इसके हजारों नाम, नीर, जल, पानी, वजू, हजारों एक एक भाषा में भी मिल जाएंगे, लेकिन पानी एक है। उसी प्रकार से वह जो परम तत्व है, वो जो अद्वितीय चैतन्य स्वरूप, अद्वितीय ज्ञान स्वरूप जो तत्व है, पदार्थ है, वहीं भगवान परमात्मा ब्रह्म अनंत आदि आदि नामों से जाना जाता है। यही संपूर्ण भागवत पुराण के ये कुछ बीज मंत्र हैं, लेकिन आपको सुनाई पड़े हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये बताना पड़ेगा, उसका दर्शन कराना पड़ेगा। ये तो शुद्ध अद्वैत वेदांत है और परमहंस हैं सुखदेव, लेकिन आप क्यों नहीं बताते हैं, इस पर अब नहीं हम जाते हैं। आप सोचें तो ये उपनिषद की परिभाषा नहीं है, ये भागवत पुराण का मंत्र बता रहा हूं। भागवत पुराण का जो सर्वश्रेष्ठ, जो भक्तों का ग्रंथ है। अब आप कहो कि यार चलो जी, कह दिए होंगे सुखदेव जी ऐसे कभी, तो चलो आपको मैं विष्णु पुराण से भी ये बता देता हूं, उसी तत्व का मैं कर रहा हूं व्याख्या।
अध्यात्म रामायण से उस तत्व का कि सर्वोपाधि भी निर्मुक्तम सत्ता मात्रम, और सत्ता मात्र क्या बता रहा हूं, यही कि मैं हूं, इसका बोध मुझे हो रहा है। वही सत्ता मात्र है, वही श्री राम है, वही भगवान है, वही ब्रह्म है। और अन्य अन्य भागवत पुराण की परिभाषा बताया। अब जो है विष्णु पुराण का एक श्लोक लेते हैं, वहां भी देखो यही तत्व यहां पर है। वहां पर श्री राम है, यहां विष्णु है, यहां कृष्ण है। तो कहते हैं विष्णु पुराण, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, श्री राम कौन है, विष्णु कौन है। विष्णु पुराण तो विष्णु का निरूपण मानोगे ना। अब विष्णु का निरूपण करें, और विष्णु के ही अवतार राम है, विष्णु के ही अवतार कृष्ण है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। प्रभु जी आप कहोगे ये तो परमहंस हैं, ये तो अद्वैताचार्य हैं, शंकराचार्य वाले, लेकिन ये बताओ यहां तक जो कह रहा हूं, क्या राम विष्णु के अवतार हैं कि नहीं, कृष्ण विष्णु के अवतार हैं कि नहीं। 24 अवतार 24वें में भगवान शंकराचार्य ने ही घोषित बुद्ध को भी किया। लेकिन अब देखो यहां विष्णु पुराण जो भगवान विष्णु का निरूपण है, वो विष्णु का स्वरूप क्या बता रहे हैं, ज्ञान स्वरूपम अत्यंतम निर्मलम परमार्थतः तदैवर्थस्य स्वरूपेण ब्रह्मात् संसारतः ये स्थिता। सबसे पहली बार जो मैंने ये इस मंत्र मिले तो क्रांति घट गई, आह्लादित हो गया साल भर। तो अब अर्थ समझो इसका, बिल्कुल यही तत्व वही बता रहे हैं विष्णु पुराण में कि ज्ञान स्वर विष्णु कौन है, भगवान विष्णु कौन है, परब्रह्म परमात्मा कौन है, विष्णु परब्रह्म परमात्मा। तो कह रहे हैं मैं परब्रह्म बोल रहा हूं, लेकिन उस तत्व का जो निरूपण करे वही तत्व है सर्वत्र वर्णित, जो ज्ञान स्वरूप है, जो निर्मल ज्ञान, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्योर कॉन्शसनेस, निर्मल ज्ञान। तो अनिर्मल ज्ञान क्या है, यहीं पर है। दृष्टा है, यहां दृश्य है, ये त्रिपुटी यहां पर हो गई, इसको अशुद्ध ज्ञान कहते हैं। अशुद्ध, वो शुद्ध ब्रह्म ही अशुद्ध सा लग रहा है, विष्णु ही। तो यही कह रहा है कि उसका जो मूल स्वरूप है भगवान विष्णु का, और उस रूप में ज्ञान स्वरूपम अत्यंतम निर्मलम परमार्थतः, इन अल्टीमेट सेंस इट्स प्योरेस्ट ऑफ द प्योर। निर्मल है क्योंकि इसमें संग दोष है नहीं, कोई विकार, सारे दोष संग दोष से विकार से आते हैं। तो यह जो भगवान विष्णु का, ब्रह्म का, परमात्मा का स्वरूप है, वो ज्ञान मात्र है, निरपेक्ष वस्तु है, साक्षी चेतना के रूप में, सभी जीवों के रूप में है, सर्व प्रकाशक के रूप में। तो ज्ञान मात्र है, अर्थात कौन सा ज्ञान, चैतन्य ज्ञान, आत्मज्ञान स्वरूप, दिव्य ज्ञान स्वरूप जो सत्ता है, ज्ञान स्वरूपम अत्यंतम निर्मलम परमार्थतः, बिल्कुल शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है। उसे ही भगवान ब्रह्म परमात्मा आदि आदि नामों से जाना जाता है। अच्छा नहीं, वो तो वहां की परिभाषा थी, यहां पर ज्ञान स्वरूपम अत्यंतम निर्मलम परमार्थतः तदैवर्थस्य स्वरूपेण। अर्थ का तात्पर्य होता है विषय, और वहां पर बोल रहे हैं अविषय है परमात्मा। तो वह जो एक अविषय तत्व जो भगवान है, ब्रह्म है, अपने स्वरूप को भूल करके अज्ञान के कारण उसी में कल्पित ये समस्त द्वैत जगत विषय वस्तु दिखते हैं। अविषय के एक अद्वितीय जो सच्चिदानंद घन दिनेश है, वो भगवान श्री राम है, जो विषय बनता नहीं मन इंद्रियों का कभी भी, वही अज्ञान के कारण अपनी माया से द्वैत जगत के विषयों के रूप में दिख रहा है। भ्रमात् संसारतः ये स्थितः तदैवर्थस्य स्वरूपेण, वह एक अद्वितीय जो है, उसमें द्वैत है ही नहीं। लेकिन अर्थ का तात्पर्य अपने से परे जो दृश्यमान जगत, प्रपंच जगत या विषय वस्तु है, उस रूप में भास रहा है। और स्वरूपेण भ्रमात् संसारतः स्थितः, और हमसे परे ये संसार जो पंचभूत रचित है, भ्रम के कारण, भ्रांति के कारण लगता है कि
मैं अलग हूं, मुझसे अलग संसार है। ब्रह्म के कारण, अज्ञान के कारण ये द्वैत दिख रहा है एक अद्वितीय वस्तु। एक उदाहरण लेते हैं, उसके साथ स्पष्ट होकर के समापन करेंगे। जिस प्रकार से स्वप्न में आप अकेले हो, अपने घर में हो, सोए रहते हो, यहाँ पर भी देखो, यहाँ अयोध्या धाम में कल सुबह से आया हूँ तो कई स्वप्न आए, कुछ कुछ कहाँ चला गया। अब मैं यहाँ पर हूँ, स्वप्न दृश्य चला गया, दिल्ली चला गया, हरिद्वार चला गया, जो दृश्य दिख रहे थे, तो मैं तो यहाँ पर सोया हूँ, बिस्तर पर सोया हूँ, लेकिन जो स्वप्न दृष्टा है उसका मन ही हाथी के रूप में, दृश्य के रूप में, महासागर के रूप में स्वप्न में नई दिल्ली दिख रही है, गोवा दिख रहा है, बद्रीनाथ दिख रहा है, पहाड़, हाथी। जिस प्रकार से अज्ञान के कारण मन के प्रक्षेपण में बिना किसी अन्य पदार्थ के हुई अज्ञान के कारण आत्मा चैतन्य के शुद्ध स्वरूप के अज्ञान के कारण उसमें ही स्वप्न दृष्टा के मन के द्वारा स्वप्न दृश्य कल्पित हो जाता है अज्ञान के कारण। उसी तरह से एक अद्वितीय जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो भगवान श्री राम है, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, अज्ञान के कारण उसमें ही ये अनंत संसार कल्पित बाहर में दिख रहा है। उससे बाहर कुछ है नहीं, वह ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही रहेगा। राम ही था, राम ही रहेगा, राम ही रहेगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरि जुग पानी। कभी भी सिया राम के सिवाय कुछ नहीं। सी का भी तात्पर्य हो माइक सत्तादेश के रूप में, राम ही थे, राम ही हैं, राम ही रहेंगे। और अभी मेरा स्वयं सिद्ध सत्य है सबका, सत्ता मात्र के रूप में मैं हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं हूँ। और सब उपाधि भी निर्मुक्त, अर्थात सुखी दुखी, अच्छा बुरा, वो तो उपाधि कल्पित हो गई शरीरों की। मैं शरीर नहीं, चेतन हूँ, मैं शरीर नहीं, सच्चित आनंद हूँ, मैं प्रकृष्ट ज्ञान हूँ, आत्मा हूँ। ये स्वरूप ही तो रामत्व है। इस रूप में मैं राम हूँ, इस रूप में तुम भी राम हो। याद रखो, उपाधि विनिर्मुक्त होकर के इंद्रिय अगोचर, इंद्रियातीत है पर ब्रह्म परमात्मा। ये तुम्हारा शरीर और मन है, इंद्रिय गोचर है, ये सुखी दुखी होते हैं। एक ही पंक्ति अंत में बताता हूं, जो परिवर्तनशील है तुम्हारे शरीर की जो वृत्ति, अनुभूति और दृश्य के रूप में दिख रही, वह जानो माया है। लेकिन जो अगोचर है तुम्हारा शुद्धमय चैतन्यमय, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। वह भगवान श्री कृष्ण है, क्षत्रज्ञ है, वहीं भगवान श्री राम है। और वह कभी भी इंद्रियों से नहीं दिखता, क्योंकि वह इंद्रियों को देखता है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस सच्चिदानंद घन राम के चैतन्य प्रकाश से, आत्म प्रकाश से मन बुद्धि इंद्रियां प्रकाशित होती हैं, जानती हैं। इसलिए अब बताओ, मैं हूँ, छोटा सा बच्चा हो या महान ज्ञानी हो, नोबेल पुरस्कार विजेता हो, या शंकराचार्य हो, या कोई गार्हस्थ हो, अपने अस्तित्व के होने पर सृष्टि के किसी जीव को, पशु पक्षी में भी, चिट्टी में भी नहीं पकड़ने जाओ, भाग जाते हैं। उसके होने का भय है और वह न होना कभी नहीं चाहती है, वहाँ स्वयं सिद्ध है। और वहाँ तक जो बोध है वह शुद्ध ब्रह्म है, वही भगवान श्री राम है। लेकिन शरीर अपने को मान लेते हैं तो बोलते हैं मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, पैदा हुआ हूँ, मरूंगा, मैं यहीं तक सीमित हूँ। वहीं मिटाना है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्त कर लेना है। और ये जो दृश्य के रूप में दिख रहा है, सिद्ध हो गया परिभाषा से, जो दृश्य अर्थात इंद्रियों से दिखेगा वो माया है, और जो इंद्रियां जिसके द्वारा देखती हैं वह ब्रह्म है। यही मेरी सत्ता सिद्ध हुई। मैं हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं हूँ। मुझे कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता, मैं सबको जानता हूँ। और मैं सत्ता मात्र हूँ, मैं सुखी दुखी नहीं, आनंद स्वरूप हूँ, मैं अस्तित्व स्वरूप हूँ, मैं स्वयंभू सत्ता हूँ, मेरा अस्तित्व स्वयंभू है। ये समस्त जगत मुझ पर निर्भर है, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद घन दिनेश हूँ।
इसलिए तुम ही राम हो, इस अपने रामत्व को प्राप्त हो करके वैकुंठत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ, अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो जाओ। आप सभी ने यहाँ अयोध्या धाम से उस राम तत्व के उस स्वरूप का आपने निरूपण सुना। इस पर चिंतन मनन करें, आगे भी करते रहेंगे जब हरिद्वार भी जाएंगे तो। लेकिन अध्यात्म रामायण में ये वर्णित जो यह परम तत्व है भगवान श्री राम का, आपके जीवन में क्रांति घटाए। और यहाँ पर अयोध्या धाम से भगवान श्री राम से मेरी प्रार्थना भी है, जो साकार रूप में है, अवतारी के रूप में, कि आप सभी सनातन धर्मियों के जीवन में मंगल हो, कल्याणमय हो और सबके अंदर मुमुक्षा प्रगाढ़ हो, जिससे सद्यो मुक्ति उपलब्ध हो जाए।